सागर जिले के सानोदा थाना अंतर्गत ग्राम डुंगासरा में सरपंच और उप सरपंच के परिजनों की दबंगता से परेशान एक परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई और उनके भय आतंक के खिलाफ आवाज उठाने उन लोगों के द्वारा फरियादियों के साथ घटित मारपीट पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। एसपी कार्यालय पहुंचे रजक परिवार के सदस्यों के मुताबिक सरपंच और उप सरपंच के भतीजे रिश्तेदार मक्खन राम नितिन हेमंती यादव का खासा दबदबा ग्राम में बना हुआ है। यह लोग किसी न किसी बात पर दहशत फैला लोगों से अनावश्यक उलझ गाली गलौज देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और अगर कोई इनके आतंक के खिलाफ आवाज उठा बुलंद करे तो उस पर उनका कहर टूट पड़ता है। फरियादियों का आरोप था शिकायत लेकर थाने जाएं तो पुलिस इनके रसूख और दबदबे के कारण पीड़ित की सुनने तैयार नहीं होती, उल्टा इनके इशारे पर झूठा मामला बना डरा धमका रही। इनके भतीजे के द्वारा गाली देने से मना करने पर परिवार की एक महिला और कुछ सदस्यों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। खुद को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बता यह लोग अपना दबदबा दिखा दबंगियाई चलाते हैं, ग्रामीणों का जीना दूभर किए हैं, सभी परेशान हैं, हमारे साथ मारपीट की गई है, डराया धमकाया जा रहा है, कहीं चले जाओ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, मुख्यमंत्री का हाथ है, हमारे ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठाई तो हाथ से जान धोना पड़ेगा। तो हमारे गांव में सरपंच के भतीजे उप सरपंच के भतीजे हैं राम यादव नितिन यादव, उनकी मक्खन यादव की पत्नी हेमंती। इनका बहुत ज़्यादा जलवा है गांव में। ये लोग किसी को तरीके से जीने नहीं दे रहा, कोई निकल रहा तो उनको गाली दे रहे हैं। ये इनके बहुत मतलब पावर में है ये लोग। और उसके बाद हमें भी उनने कई बार गाली बकी है लेकिन हमने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए कोई आज हमारे छोटे भाई को गाली दी, इसको विकास रजक को। तो ये इसने घर पे बताया, हमारी चाची उनके घर पे गई बोलने कि भाई हमारे लड़के को गाली क्यों दे रहा हो। तो उनने चारों लोगों ने बहुत ज़्यादा मारपीट की। वो अभी ऑटो में हैं और अभी जो 2 घंटे तो बेहोश रहीं, उसके बाद अभी हम आए हैं। वो इसलिए जो उनका दबंगियाई चल रही है, वो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं आए और उसके बाद उनके गांव में सब वही सरपंच हैं, वही उप सरपंच हैं, उनकी राजनीति है और सबसे ज़्यादा जलवा उन्हीं के चल रहा है। उन पे कई तो हरिजन एक्ट लगे हैं, आप जाकर रिकॉर्ड में देख सकते। भैया आपने कौन से थाने में शिकायत दर्ज कराई? हमने सानोदा थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और उनने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है और थाने में लिखी भी गई है। किस मामले को एफआईआर दर्ज कराई? इसी मामले में उनने हमारे अपोजिट रिपोर्ट करी है और हुई है। तो पुलिस जनता की सुनवाई के लिए नहीं, पुलिस सुनाई की सुनवाई उनके ना पुलिस वाले दूध ले आ रहा है, उनके संग दिन रात बैठ रहा है तो उनकी ज़्यादा निभा रहा है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम उचित कार्रवाई करना चाह रहे हैं और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद हम आगे भी जा सकते हैं। जो उनके रिश्तेदार है मुख्यमंत्री, उन्हीं के यहाँ धरना रखेंगे हम लोग कल। मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, कौन है क्या नाम है? हमें तो ये पता नहीं था लेकिन उन्होंने कई बार बताया कि मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार हैं।